नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बोल्टीमोर सिटी से और समय होता है 1962। इस सिटी में एक लड़की रहती है जिसका नाम एलाइजा होता है। ये बोल नहीं सकती है, ये इशारों में बात करती है। दरअसल एलाइजा जब छोटी थी वो किसी को एक नदी किनारे मिली थी और उसके गर्दन पर गहरे घाव का निशान थी। दरअसल किसी ने उसके गले का एक पार्ट निकाल लिया है और इस वजह से वो बोल नहीं पाती। एलाइजा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिस अपार्टमेंट में वो रहती है ठीक उसके बगल में एक ओल्ड आदमी रहता है जो कि एक बहुत बड़े चित्रकार होते हैं। उस आदमी का नाम जाइल्स होता है। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो आदमी एलाइजा को अपनी परिवार की तरह ही देखता है। एलाइजा उसी सिटी के एक हाई सिक्योरिटी लैब में सफाई का काम करती है और यहाँ पर उसकी एक दोस्त भी होती है। उसका नाम जिल्डा होता है। जिल्डा एलाइजा को बहुत प्यार करती है जबकि दूसरे लोग एलाइजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वही जब सभी सफाई का काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ का इंचार्ज सभी से कहता है कि आज हमारे लैब में एक मिस्टीरियस चीज आने वाली है और ऐसी मिस्टीरियस चीज आज तक इस लैब में पहले कभी नहीं आया। वो अपनी बात खत्म नहीं कर पाता। इतने में कुछ लोग एक वाटर सिलेंडर के साथ वहाँ पहुँचते हैं और जब एलाइजा उस सिलेंडर के पास जाती है तो वो चीज जोर जोर से हिलना शुरू कर देता है। ये देख लैब के लोग इस वाटर सिलेंडर को एक सुरक्षित कमरे में ले जाते हैं। ये देख एलाइजा और जिल्डा को कुछ भी समझ नहीं आता। अब अगले दिन जब ये सफाई कर रहे होते हैं तो उन्हें उस कमरे से, जिस कमरे में उस मिस्टीरियस चीज को रखी गई है, उसमें से अजीब आवाजें सुनाई देती है। इसके थोड़ी ही बाद एक आदमी जख्मी हालत में उस कमरे से बाहर आता है और इस आदमी का नाम कर्नल रिचर्ड होता है और वो इस मिस्टीरियस प्रोजेक्ट का हेड होते हैं। उसके हाथ से खून गिर रहा होता है। रिचर्ड के बाकी साथी आते हैं और उसे यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद एलाइजा और जिल्डा जब अपनी खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो इंचार्ज आकर उस कमरे की सफाई करने को कहता है और जब ये कमरे में जाते हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ खून होता है और वहाँ पर 2 उंगली भी पड़ी होती है। एलाइजा उन उंगली को उठाती है। ये देख जिल्डा घबरा जाती है और किसी को बुलाने जाती है। एलाइजा उन उंगलियों को एक पेपर बैग में रख देती है। इसके बाद एलाइजा एक टैंक के पास जाती है जिसके अंदर पानी होता है। एलाइजा के हाथ रखते ही एक अजीब तरह की जीभ निकलता है। देखने में बिल्कुल इंसान की तरह होता है। इतने में गेट पर किसी की आवाज सुनकर वो जीभ पानी के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ उनका इंचार्ज आता है और एलाइजा से वो 2 उंगली ले लेता है। अब अगले दिन एलाइजा दोबारा लंच टाइम पर उस कमरे में आती है। कमरे के अंदर एक वाटर टैंक होता है और वो जीभ उस वाटर टैंक के अंदर होता है। एलाइजा उस वाटर टैंक के दीवार पर बैठ जाती है और अपनी लंच बैग से एक अंडा निकालती है और उस पर चम्मच से आवाज करती है और उसकी आवाज से वो जीभ पानी से बाहर आता है। एलाइजा उस अंडे को उसे देना चाहती है लेकिन वो जीभ उससे डर रहा होता है, इसलिए एलाइजा अंडे को दीवार पर रख देती है। बाद में वो जीभ अंडे को लेकर पानी में कूद जाता है। इसके बाद एलाइजा और जिल्डा को रिचर्ड बुलाता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग लैब के अंदर सफाई का काम करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। वहाँ पर जो जीभ है वो बहुत ही गंदा है और हम उसे साउथ अमेरिका नदी के कीचड़ से उठाकर यहाँ तक लाए हैं और रास्ते में हम एक दूसरे के दुश्मनी बने रहे और आप तुम दोनों भी उस चीज से दूर रहोगे। लेकिन एलाइजा रिचर्ड की बात नहीं मानती। वो अगले दिन लंच टाइम पर दोबारा वहीं पर जाती है और अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी ले जाती है। वो म्यूजिक प्ले करती है और अपना लंच वही शुरू कर देती है। तभी वो जीप पानी से बाहर आता है और एलाइजा की तरफ देखने लगता है। दरअसल अब ये दोनों इशारों में बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है। इन दोनों की आपस में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है और एलाइजा भी उसकी दोस्ती से बहुत खुश है क्योंकि उसकी जिंदगी में 2 लोगों के अलावा और कोई नहीं था। और एक दिन जब एलाइजा उससे बातें कर रही होती है तभी वहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं जो इस अजीब जीप पर रिसर्च कर रहे थे। वो चुप कर देख लेते हैं कि एलाइजा और उस जीप के बीच में कोई ना कोई संबंध बन चुका है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट इस बात की एलाइजा को भनक तक लगने नहीं देते कि उन्होंने उसे उस जीप से बात करते हुए देख लिया है। दरअसल डॉक्टर रॉबर्ट एक साइंटिस्ट है जो कि अमेरिका के लिए उस जीप पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये एक जर्मन जासूस होते हैं क्योंकि सन 1962 में कई देशों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक वैसे ही एक वार चल रहा था जर्मन और अमेरिका के बीच।
इसलिए दो देश एक दूसरे पर साइंटिफिक और पॉलिटिक एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। इसलिए डॉक्टर रॉबर्ट भी यहाँ पर होते हैं, जो इस जीप से जुड़ी सारी जानकारी जर्मान को देते हैं। अब अगले दिन एलाइजा उस जीप से मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उस जीप जंजीरों से बांधा हुआ होता है, उसके शरीर से खून निकल रहा होता है। तभी एलाइजा किसी के आने की आवाज सुनकर वो वही छुप जाती है और वहां पर कर्नल रिचर्ड आते हैं। कर्नल रिचर्ड उस जीप से नफरत करते हैं। उनके पास एक स्टिक होती है जिसमें करंट पैदा होता है और वो उस स्टिक से कई बार उस जीप पर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। अब यहाँ पर जनरल आते हैं। वो उस जीप को देखकर कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी बड़ा है। रिचर्ड उन्हें बताते हैं कि जंगल के लोग इसे भगवान मानते हैं और पानी में इसके लिए फूल फल चढ़ाते थे। जनरल कहते हैं कि मुझे तो ये कहीं से भी भगवान नहीं लगता और रशिया के लोग इस जीप को समझने के लिए अपने साइंस के प्रोजेक्ट के लिए इस जीप को हासिल करना चाहते हैं, वो भी जिंदा। कर्नल रिचर्ड बताते हैं कि अगर हमें इस जीप के बारे में पता करना है तो हमें इसके ऑपरेशन करके देखना होगा, क्योंकि इस जीप की जिस तरह बनावट है इसको ऑपरेशन के बिना कुछ भी नहीं जान सकते। उनके साथ डॉक्टर रॉबर्ट भी होते हैं। वो कहते हैं इसकी हालत बहुत खराब है, उसको हमें पानी में डालना होगा। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि ये 2 अलग अलग जगह से सांस ले सकता है, इसलिए हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनना चाहते और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर रॉबर्ट जनरल से कहते हैं आप किसी भी कीमत पर इस जीप को नहीं मार सकते। जनरल रॉबर्ट से कहते हैं जरा ध्यान से मेरे ये सितारे गिनो, ये पूरे 5 है। तुम अपने राय रख सकते हो, लेकिन आखिर में मैं जो चाहूंगा वही होगा। डॉक्टर रॉबर्ट को इन सब बातों से बहुत दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस जीप को मार दिया जाए। यहाँ पर एलाइजा सब कुछ सुन और देख रही होती है और उसे भी ये सब जानकर बहुत दुख होता है, क्योंकि अब ये लोग उस जीप को मारने वाले हैं। इसके बाद एलाइजा अपने घर आती है और अपने दोस्त जाइल्स को उस बारे में सब कुछ बताती है। वो कहती है कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, वो बिल्कुल मेरी तरह बेजुबा है, वो मुझे समझता है, मेरे अंदर जो भी कमी है इसके बावजूद भी वो मुझे अपनाता है। लेकिन मिस्टर जाइल्स कहते हैं हम चाहकर भी उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि वो जीप जिन लोगों के पास है वो बहुत पावरफुल लोग हैं। मिस्टर जाइल्स उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और वो यहाँ से जाने लगते हैं। एलाइजा को बहुत दुख होता है, लेकिन कुछ देर बाद मिस्टर जाइल्स वापस आते हैं और एलाइजा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। और एलाइजा इनकी बातों से खुश होकर उन्हें हाँक करती है। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे उस जीप को बचाया जाए। एलाइजा सबसे पहले वहाँ पर जितनी भी सीसीटीवी कैमरेस होते हैं वो उन्हें ऊपर की ओर कर देती है, ताकि उन्हें कैमरे में कोई ना देख सके। और जिस ट्रॉली में गंदे कपड़े ले जाते हैं वो उसमें बहुत सारे गीले टाइल्स रख देती है और उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो जीप है। लेकिन वो जीप जंजीरों से बंधा हुआ होता है और इन जंजीरों को खोलना लगभग नामुमकिन होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट आते हैं और एलाइजा उन्हें देखकर डर जाती है। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट चाहते हैं कि वो जीप जिंदा रहे, इसलिए वो जंजीर की चाबी एलाइजा को दे देते हैं। इसके बाद एलाइजा उस जीप को ट्रॉली में लेटा देती है और उसके ऊपर गीली टाइल्स रख देती है। बाद में टनल के रास्ते जाना शुरू करती है। दूसरी तरफ जिल्डा को शक हो जाता है कि एलाइजा कुछ ना कुछ कर रही है और ट्रॉली के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे ऐसा ना करने को कहती है। एलाइजा उसे समझाती है कि अगर हमने उसे यहाँ से नहीं निकाला तो वो लोग इसे मार देंगे। एलाइजा की बात सुनकर जिल्डा भी उसकी मदद करने लगती है। दूसरी तरफ गेट पर मिस्टर जाइल्स अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। वही मौजूद गार्ड को शक हो जाता है और वो उन्हें कार से बाहर आने को कहता है, लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर रॉबर्ट आके दोबारा उनकी मदद करते हैं। इसके बाद मिस्टर जाइल्स कार लेके अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्नल रिचर्ड को शक हो जाता है कि गेट पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब तक ये गेट पर पहुँचते तब तक वो सब उस जीप को लेके यहाँ से निकल चुके होते हैं। एलाइजा उस जीप को घर ले जाने के बाद उसे बाथटब में रखती है, क्योंकि ये बहुत देर तक पानी के बाहर नहीं रह सकता। एलाइजा बहुत खुश है क्योंकि उसे उसका दोस्त मिल गया है। साथ ही साथ वो फैसला करती है कि आने वाली 10 तारीख यहाँ पर जो नदी है वो उसे उस नदी में छोड़ देगी, क्योंकि उस दिन बारिश होने के पूरे चांसेस होते हैं और जब बारिश होगी
तो वो नदी समंदर से मिल जाएगी, जिसके वजह वो जीप अपनी जगह पहुंच जाएगा। अब अगले दिन एलाइजा काम पर जाती है। वही कर्नल रिचर्ड पिछली रात हुई घटना के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन एलाइजा और जेल्डा कहते हैं उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वही दूसरी तरफ मिस्टर जाइल्स उस जीप के पास होते हैं। वही उनकी आंख लग जाती है और वो जीप बाथटब से बाहर निकलता है। वहाँ पर मिस्टर जाइल्स का एक बिल्ली होता है। वो जीप बिल्ली को मार देता है और उसे खाने लगता है। और जब मिस्टर जाइल्स देखते हैं वो उनकी बिल्ली को खा रहा है तो वो उसे शांत होने को कहते हैं। तभी वो जीप यहाँ से भाग जाता है और भागते हुए जाइल्स को जख्मी कर देता है। और जब एलाइजा घर आती है तो वो देखती है कि मिस्टर जाइल्स जख्मी हालत में है। वो एलाइजा से कहते हैं कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाके उस जीप को ढूंढो। और जब एलाइजा उसे ढूंढने जाती है तो वो जीप एलाइजा को खाली सिनेमा थिएटर में मिलती है। इसके बाद वो उसे वापस घर ले आती है। वापस आने के बाद उस जीप को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिस्टर जाइल्स के सिर पर हाथ रखता है। मिस्टर जाइल्स भी उस जीप के सिर पर हाथ रखते हैं और जब अगली सुबह मिस्टर जाइल्स उठते हैं उनके घाव पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं और यहाँ तक कि उनके सिर पर बाल भी उग जाते हैं, जिस बात से मिस्टर जाइल्स बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ एलाइजा और उस जीप की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ जनरल रिचर्ड से कहते हैं कि अगर वो उस जीप को 36 घंटे के अंदर ढूंढ नहीं पाए तो उनका करियर और लाइफ दोनों खत्म हो जाएगी। ये सुनकर रिचर्ड काफी परेशान हो जाते हैं और अब उन्हें डॉक्टर रॉबर्ट पर शक होने लगता है, क्योंकि वो डॉक्टर उस जीप को बचाना चाहते थे। इसलिए वो डॉक्टर के घर के बाहर जाते हैं। तभी रिचर्ड देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट कार से कहीं जा रहे होते हैं। वो भी डॉक्टर को फॉलो करने लगते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट 2 लोगों से मिलते हैं और वो उनके साथ रशियन में बात करते हैं। तभी वो एक रूसी आदमी डॉक्टर पर गोली चलाता है और जब दूसरी गोली चलाने वाला होता है तभी पीछे से रिचर्ड वो दोनों रशियन लोगों को मार देते हैं। अब रिचर्ड को भी पता चल चुका था कि डॉक्टर रॉबर्ट जर्मन जासूस है, इसलिए रिचर्ड डॉक्टर को काफी टॉर्चर करते हैं और उस जीप के बारे में पूछते हैं। तभी डॉक्टर सफाई कर्मी के बारे में कहते हैं और कर्नल रिचर्ड सीधा जिल्डा के घर पहुंचते हैं और उसे उस जीप के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिल्डा इस बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन पास बैठी जिल्डा के हस्बैंड रिचर्ड को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि मैंने जिल्डा को फोन में बातें करते हुए सुना है और आप वो जीप जिसे आप ढूंढ रहे हो वो एलाइजा के घर पर है। और ये जानने के बाद कर्नल रिचर्ड गुस्से में एलाइजा के घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन जिल्डा कॉल करके एलाइजा को सब कुछ बता देती है कि कर्नल रिचर्ड तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तुम जल्दी से उस जीप को लेके वहाँ से निकल जाओ। और आज 10 तारीख होता है और बाहर बारिश भी हो रही होती है और ये वही दिन होता है जिस दिन एलाइजा उस जीप को पास वाले नदी में छोड़ना चाहती थी और वो उसे वहाँ से लेकर निकल जाती है। और कर्नल रिचर्ड एलाइजा के घर पहुँचते हैं तो उन्हें एलाइजा के घर पर कोई नहीं मिलता, लेकिन रिचर्ड को वहाँ कैलेंडर पर वो नोट दिखता है जहाँ पर एलाइजा ने उस जीप को छोड़ने की तारीख और जगह लिखी रखी थी। वही दूसरी तरफ एलाइजा नदी किनारे पहुँच चुकी है और वो उस जीप को जिसे वो प्यार करती है अब अलविदा कह रही है और ये जीप यहाँ पर रुक भी नहीं सकता क्योंकि उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अगर ये अपनी दुनिया में नहीं गया तो ये वैसे ही मर जाएगा। इसलिए वो जीप पानी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल रिचर्ड पहुँच जाते हैं और उस जीप के साथ एलाइजा को भी गोलियां मारते हैं और ये दोनों वही जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन वो जीप दोबारा खड़ा हो जाता है और इससे पहले कर्नल रिचर्ड अपनी बंदूक में गोलियां भर पाते वो जीप उनके पास पहुँच जाता है और आप कर्नल रिचर्ड देखते है कि वो जीप गोलियों से भी नहीं मरा। वो कहते हैं कि तुम सच में एक देवता हो और इसके बाद वो जीप कर्नल रिचर्ड को मार देता है और एलाइजा को अपनी गोद में उठाकर पानी के अंदर चला जाता है। और एलाइजा की गर्दन पर जो निशान होते हैं वो उन निशानों पर हाथ लगाता है और अब वो निशान गिल्स बन जाते हैं, यानी एलाइजा अब पानी के अंदर भी सांस ले सकती है और एलाइजा जिंदा हो जाती है। दरअसल इस जीप के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती है जिस वजह एलाइजा बच जाती है और इस तरह से एलाइजा को एक नई जिंदगी मिलती है।